नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। प्रहार जनशक्ति पक्ष के सर्वेसर्वा और विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू को जान का खतरा हो गया है। खुद कडू ने इस बारे में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को पत्र लिखकर जांच करने का अनुरोध किया है। उन्होंने मीडिया चैनलों से बातचीत में दावा किया कि उनके खासमखास कार्यकर्ताओं को उनके जिले के बाहर किसी कार्यक्रम या कार्यवत जाते ही एक्सीडेंट हो जाने की कॉल पिछले 3-4 दिनों से लगातार आ रही है, जिससे कडू ने आशंका जताई कि कोई उन्हें दुर्घटना के बहाने मार देना चाहता है। हालांकि कडू ने यह भी कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। वे अपने कार्यकर्ताओं को यह कहते हुए संतुष्ट करते नजर आए। कडू ने एसपी से उन लोगों का पता लगाने को कहा है जो सड़क हादसे में उनकी मौत की अफवाहें उड़ा रहे हैं। 2-3दा असं निवडणुकीचं मतदान झाल्यानंतर एका हॉटेलमध्ये चांदूरच्या 3-4 जण बसले होते। त्यांनी सांगितलं की बच्चू कडू का गेम करना है। ते कार्यकर्त्यांना ऐकलं, ते आम्ही रिपोर्टमध्ये हे केलेलं आहे। नंतर अचलपूरला भाजी विकत असताना घेत असताना एक तिथं म्हटलं का बच्चू कडूचा आनंदी घेऊन आण। त्याचा तपास लागला, त्याचा मोबाईल नंबर भेटला, तो गडचिरोलीला राहणार आहे। त्याचा काही फार उद्देश नव्हता, सहज त्याने बोललं होतं। नंतर मग निवडणुकीच्या दरम्यानमध्ये पासून तर आत्तापर्यंत सारखे अपघाताच्या वार्ता केल्या जात आहे आणि मला सुद्धा कार्यकर्त्याकडून फोन येते, बच्चू तुमचा अपघात झाला का? माझं चांगलं आहे, म्हणजे आत्तापर्यंत 30-35 वेळा कॉल मला आले असेल। तर आणि दिनेश बुबनासुद्धा त्याची गाडी फोडण्यात आली। दिनेश बुब नावाचा एक मूर्तिजापूरच्या माणसाला सुद्धा मारहाण झाली आहे आणि तो अमरावतीचा निघाला आहे। तर एकंदरीत या सगळ्या गोष्टीवर मला वाटतं चौकशी झाली पाहिजे। नेमकं त्याच्या मागचा काय हेतू आहे तपासला पाहिजे, याच्यासाठी आम्ही तक्रार केली आहे। दत्तापुर थाना अंतर्गत बाईपास रोड रेलवे पुल के नीचे ट्रैक पर आज सुबह 9 बजे कंबल में लपेटी हुई लाश मिलने से सनसनी मची। उनकी पहचान गजानन नत्थू राठौड़ पाहुर तथा बाबुलगांव जिला यवतमाल के रूप में होने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी। पुलिस ने बताया कि गजानन को गला घोटकर मार डाला गया और शव कंबल में लपेटकर रेल पटरी पर फेंक दिया गया। उसकी पहचान हो जाने से पुलिस अब कातिलों की तलाश में जुटी है। पुलिस सूत्रों ने सवेरे 9 बजे शव मिलने और उसकी गजानन राठौड़ के रूप में पहचान होने के बाद तेजी से तहकीकात आरंभ की, जिससे पता चला कि पेशे से मजदूर गजानन राठौड़ कल रात तक गांव में सुखरूप था। उसके बारे में और भी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। गजानन स्वभाव से भोला बताया गया। उसके हाथ पर गजानन लिखा था और जेब में मिली पर्ची के आधार पर उसकी शिनाख्त हुई। पुलिस का अंदाज है कि अज्ञात व्यक्ति ने दुपट्टे से गजानन का गला घोटकर काम तमाम कर दिया, फिर शव बाईपास पर लाकर पुल के नीचे ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रैक से गुजरती ट्रेन के कारण शव के टुकड़े हो जाने से उसकी पहचान में दिक्कत लाने का मकसद कातिलों का रहा होगा। आयुक्तालय क्षेत्र में 74 और ग्रामीण पुलिस में कुल 207 पदों की भर्ती हेतु 19 जून से मैदानी जांच प्रक्रिया शुरू की गई। इस बार पुलिस प्रशासन बेहतर प्रबंधों का दावा कर रहा है, किंतु अमरावती मंडल से अनेक उम्मीदवारों ने शिकायत की दौड़ परीक्षण में ग्रामीण के उम्मीदवारों को चीप दी जा रही है। शहरी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए चीप की व्यवस्था नहीं है। इन्हीं उम्मीदवारों ने आशंका जताई कि इससे चीटिंग हो सकती है। इस बीच बताया कि ग्रामीण पुलिस की भर्ती की मैदानी व शारीरिक जांच जहां जोग स्टेडियम में हो रही थी, वहां मैदान में कीचड़ हो जाने से 4 दिनों के लिए यह जांच स्थगित कर दी गई है। अधिकृत सूत्रों से हालांकि इस बात की पुष्टि समाचार लिखे जाने तक नहीं हो पाई थी। आज की जांच अवश्य टल गई है। पुलिस भर्ती के लिए आए हजारों उम्मीदवारों को इस बार कुछ अलग अनुभव आ रहा है। पहले मैदान के पास फुटपाथ और मिले उस स्थान पर रात व समय बिताने वाले उम्मीदवार इस बार पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए बढ़िया प्रबंधों का लाभ उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की इन व्यवस्था के लिए सराहना कर रहे हैं। अमरावती में सीपी नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर पुलिस के वसंत हॉल एवं अन्य स्थानों पर व्यवस्था की गई है। बता दें कि सीपी स्वयं इन व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष कई बार जायजा ले चुके हैं। उम्मीदवार भी यह कह रहे हैं कि पहली बार इस तरह का कोई इंतजाम किया गया। जीएसटी कार्यालय का नागपुर में केंद्रीयकरण करने में व्यापारी वर्ग और कर सलाहकार वर्ग खफा हो गया। इस वर्ग ने राकापा प्रदेश महासचिव संजय खोड़के के माध्यम से वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार से कार्यालयों को एक ही जगह लाने पर पुनः विचार करने की विनती की है। व्यापारियों का कहना है कि यवतमाल, वाशिम, बुल्डाना से नागपुर जाना आना न केवल दिक्कतों वाला होगा, बल्कि इसमें वक्त और नाहक फिजूल खर्ची होगी। अब अजित पवार कब निर्णय करते हैं, यह देखने वाली बात होगी।
धारनी तहसील के पोटी लावा की वंदना दिलीप काजदेकर की खून की कमी के कारण गर्भवती रहते मृत्यु हो जाने के लिए धारनी उपजिला अस्पताल के संबंधित डॉक्टर्स और हरिसाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स व कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाकर काजदेकर ने आज शासन के नाम जिला प्रशासन को निवेदन सौंपा, जिसमें काजदेकर ने न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाकर इच्छा मृत्यु की अनुमति सरकार से मांगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को निवेदन दिया है। दिलीप काजदेकर ने आरोप लगाया कि धारनी उपजिला अस्पताल में उनकी पत्नी वंदना को डॉक्टर्स ने जमीन पर लेटाकर अमानवीय ढंग से प्रसूति करवाई। जिलाधीश व विभागीय आयुक्त द्वारा नियुक्त जांच समिति द्वारा 2 बार जांच के बाद भी अब तक किसी डॉक्टर पर कार्यवाही नहीं करने से दिलीप काजदेकर ने हताश होने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए अब जिंदा रहने की इच्छा नहीं है। बारिश के दिनों में पुलिस भर्ती की मैदानी जांच टालने की मांग हुई थी, फिर भी बारिश न रहने वाले क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, आज भी जारी रही। इस दौरान राज्य आरक्षित पुलिस दल में भर्ती की आकांक्षा लेकर वाशिम जिले के मंगरूलपीर से आए उम्मीदवार का आज का परीक्षण दौरान पैर फ्रैक्चर हो गया। उसे जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया। उसका नाम ऋषिकेश डहाके है। उसका बायां पैर जख्मी होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि बारिश के कारण 100 मीटर ट्रैक पर कीचड़ हो गया था। कीचड़ दूर करने उस पर मिट्टी डाली गई, जहां दौड़ लगाते समय ढाके का पैर कीचड़ में धंसा और वह गिर पड़ा। पुलिस कर्मचारी प्रवीण आकरे ने विश्व योग दिवस को नया आयाम देते हुए आज पुनः योग स्टेडियम के तरणताल में पानी में योग करने का कमाल दिखलाया। वे 11 फीट गहरे पानी में उतरे। उन्होंने अनेक प्रकार के योगासन पानी में ही कर दिखाए। उनका करतब देखने और शाबाशी देने सीपी नवीन चंद्र रेड्डी, डीसीपी कल्पना बारावकर भी पहुंची थी। सीपी रेड्डी ने आकरे की सराहना की। आकरे गत अनेक वर्षों से योगासन को अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने योगासन अलग अंदाज में कर बताया है। डिपार्टमेंट उन्हें विशेष रूप से गौरवान्वित भी कर चुका है। आज पाण्याच्या आतमध्ये योगासनं केली आणि हे नियमित सरावाने शक्य आहे। जगा वेगळं काम करायचं होतं, काहीतरी वेगळं अंडर वॉटर योगासन म्हणजे बाहेर या अगोदर पण 22 मिनिट 52 सेकंदमध्ये 50 आसन केली पाण्याच्या वर, पण यावेळेस पाण्याच्या खाली करायची इच्छा होती। ते पण पाण्याच्या खाली पण केलं यावर्षी। आमचे जे पोलीस स्विमर आहेत प्रवीण आखरे यांनी अंडर वॉटर योगा डेमॉन्स्ट्रेशन दिलेलं आहे। बाकी योगा तर सर्व लोक करतातच, पण पाण्यामध्ये योगासन करणे त्याच्यामध्ये त्यांचा चांगला प्रॅक्टिस आहे आणि लंग पॉवर त्यासोबतच फिजिकल स्टॅमिना हे वाढवण्यासाठी सर्वांना प्रेरणादायी आहे। इतर लोकांना सुद्धा आम्ही याचं ट्रेनिंग देण्यासाठी त्यांना आमचे इतर पोलीस कर्मचारी QRT यांना सुद्धा आता ट्रेनिंगसाठी प्रोत्साहन देणार आहे याच्यामध्ये। आणि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के बाद बलवंत वानखड़े का जिले में जगह जगह सत्कार किया जा रहा है। कल गुरुवार 20 जून को दरियापुर में भी कांग्रेस पार्टी व उपज मंडी द्वारा संयुक्त रूप से नागरिक सत्कार किया गया। कार्यक्रम में एडवोकेट यशोमती ठाकुर, ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख, सुधाकर बारसाकले, बाला साहब हिंगणीकर, कंचनमाला गावंडे सहित अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। काल बळवंतराव परवाच्या दिवशी बळवंतराव माझ्या ऑफिसमध्ये आले होते। आमचं ठरलं होतं कुठे जायचं, ठरलं होतं बळवंतराव कुठेतरी जायचं, म्हणजे माझ्या ऑफिसमध्ये म्हणजे MIDC मध्ये कुठेतरी जायचं होतं। तिथे त्या दिवसाची काही पोरं होती आणि बळवंतरावचा इंटरव्ह्यू झाला, मग माझा इंटरव्ह्यू सुरू होता। केली तर निश्चितच धनशक्तीचा कुठं प्रभाव पडला असं आपल्याला जाणवेल। पण पुन्हा मी सांगतो की जनशक्तीनं ते हरून टाकलं। 21 जून विश्व योग दिवस औचित्य साधते हुए अमरावती पुलिस आयुक्तालय के वसंत हॉल में योग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, कल्पना बारावकर, पुलिस उपायुक्त सहित अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें योग प्रशिक्षक राजू भीमराव देशमुख इन्होंने उपस्थितों को योगासन देकर योग दिन का महत्व बतलाया।
एक साथ ऑनलाइन रूप से जुड़कर देश भर में विश्व योग दिवस मनाया गया। इसके साथ ही कीर्तिमान रखने का दावा किया गया। अमरावती से डॉक्टर सारंग, रामगोपाल तापड़िया और सुषमा दिनेश भूतड़ा को इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बनने का योग मिला है। उन्हें ऑनलाइन रूप से ही प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया है। दोनों का ही व्यापक अभिनंदन हो रहा है। सुषमा भूतड़ा सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में एक्टिव है। वे रामदेव बाबा भक्तगण महिला मंडल की अध्यक्ष रहने के साथ ही अनेक सामाजिक उपक्रमों से भी वे जुड़ी है। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित प्राध्यापक राम मेघे इंजीनियर एंड मैनेजमेंट बडनेरा में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एडमिन बिल्डिंग परिसर में बड़े उत्साह से मनाया गया। महाविद्यालय के प्राध्यापक वीडी खंडार ने विद्यार्थियों और अध्यापक वर्ग को योग प्रशिक्षण दिया। संचालन व आभार प्रदर्शन रायोसो कार्यक्रम अधिकारी यश के कदम ने किया। सामूहिक योग गीत से समापन किया गया। भाजपा नेता तुषार भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण आज भारत की योग विद्या समस्त जग में फैल गई। लोग स्वस्थ रहने के लिए योग को सहर्षा अपना रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद योग नित्य नियम से अपनाने वालों की संख्या निश्चित ही बढ़ गई है। भारतीय आज बड़े सवेरे गुरुकुल व्यायाम शाला में परिसर के नागरिकों के साथ योग दिवस कार्यक्रम में सहभागी हुए थे, जिन्होंने अनेकों के साथ योग दिवस पर योगासन भी किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी, माननीय आचार्य रामदेवजी बाबा यांचं खरं मनापासून आभार मानतो की त्यांनी हा जो योग आहे हा जगाला माहिती होता, पण तो अंमलात आणला आणि तो आणण्यासाठी भाग पाडलं आणि आपली जी संस्कृती आहे त्या संस्कृतीचा झेंडा पूर्ण जगावर रोवला। माझी तमाम अमरावतीकर जनतेला विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये योगाला स्थान द्यावं, म्हणजे आपण निरोगी राहू। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति के जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम विभागीय क्रीडा संकुल में जिलाधीश सौरभ कटियार की उपस्थिति में संपन्न किया गया। इस समय शिक्षणाधिकारी प्रिया देशमुख, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जोशी, चुनाव अधिकारी शिवाजी पाटिल, खेल उपसंचालक विजय संतान, जिला खेल अधिकारी गणेश जाधव, पतंजलि जिला संरक्षक अशोक मुंदड़ा, जिला प्रभारी योगेश राठी, कोषाध्यक्ष संतोष चांडक प्रमुखता से उपस्थित थे। भातकुली ग्रामीण क्षेत्र में अनेक वर्षों से प्रतीक्षित सायद नांदेड़ मुख्य सड़क की दुरावस्था होने के बाद वहां पगडंडी सड़क के निर्माण का क्या हुआ, ऐसा सवाल उपस्थित होता है। किंतु कृषि के लिए अच्छी सड़क होने पर कृषि माल के यातायात का उसी प्रकार अत्याधुनिक यंत्र खेत में ले जाए जा सके, इस उद्देश्य से मातोश्री ग्राम समृद्धि पगडंडी सड़क योजना के समान अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इसी संदर्भ में राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी मंगवाए। इसके अलावा इन सड़कों के कामों को मंजूरी भी मिल गई है, किंतु 14 जून 2024 को काम पूर्ण करने की अंतिम तिथि होने के बावजूद भी प्रत्यक्ष में काम की शुरुआत नहीं हुई। सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देने वाले देश विदेश के आराध्य अमर शहीद संत कंवरराम साहिब, जिन्हें 1 नवंबर 1939 को सिंध के रुक नामक रेलवे स्टेशन पर गोली मारकर शहादत का जामा पहनाया गया। ऐसे दिन दुखियों के मसीहा संत कंवरराम साहिब के शहादत के समय वस्त्र, जूती व अन्य संग्रहणीय ऐतिहासिक धरोहर मुंबई खार निवासी खेमचंद जेठवानी सिंध के साथ लेकर आ गए थे। शहीदी वस्त्र व अन्य साहित्य को उन्होंने अपने पास संजोकर रखा और नित्य पूजा करते रहे। उनके पुत्र राधा किशन जेठवानी भी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। 85 साल के बाद 28 जून को यह ऐतिहासिक धरोहर कंवरधाम के गद्दी नशीन संत साई राजेशलाल साहिब कंवर और संत कंवरधाम ट्रस्ट के ट्रस्टियों को जेठवानी परिवार ससम्मान सौंपने वाला है। ऐसी जानकारी संत साई राजेशलाल साहिब व पूज्य पंचायत कंवर नगर के अध्यक्ष प्रेमचंद कुकरेजा ने आज यहाँ आयोजित एक पत्रकार परिषद में दी। उनके शहीदी वस्त्र और बाकी जुत्ती और अन्य जो उनके सामान थे, उन सभी का 29 तारीख को अमरावती में लाया जा रहा है, मुंबई से अमरावती एक्सप्रेस से, और स्कूटर रैली के साथ, रथ यात्रा के साथ संत कंवरधाम ट्रस्ट की ओर से एक आयोजन रैली का किया गया है। राज्य व केंद्र सरकार की किसान, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, युवाओं के विरोध की है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले और महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली महाराष्ट्र की प्रतिमा को कालिक पोतने का काम इस सरकार ने किया है। पिछले 10 साल से भाजपा सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास रोक दी है। सरकारी नौकरी भर्ती नहीं की जाती, स्पर्धा परीक्षा भी समय पर नहीं ली जाती तथा किसानों की भी अनेक समस्याएं प्रलंबित है तथा जनता का शोषण भी
भी किया जाता है। ऐसी महाभ्रष्ट केंद्र व राज्य की महागठबंधन सरकार का निषेध करने के लिए आज शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने चिखल फेक आंदोलन कर तीव्र प्रदर्शन किया गया। सातत्याने घोटाळे या सरकारने चालू केलेले आहे। आल्याबरोबर नीटची एक्झामिनेशनमध्ये गडबड झाली, त्याच्यानंतर नीटच्या एक्झाममध्ये गडबड झाली, त्याच्यानंतर शेतकऱ्याला जे बियाणं वाटप होतं त्याच्यामध्ये गडबड झाली। तो ज्या परीक्षा यांनी घेतलेल्या 23 लाख लोक विद्यार्थी नीटच्या परीक्षेला बसले, जवळजवळ 13 लाख लोक नीटच्या परीक्षेला बसले। हे गोंधळ आणि घोटाळे होतं, मोठे रेल्वेचा ॲक्सिडेंट झाला, म्हणजे सगळी चिखलफेक पुऱ्या देशामध्ये चिखलफेक झालेली आहे। म्हणून त्याचा निषेध करण्याकरता याच सरकारवर चिखलफेक करण्याचा आदेश आम्हाला काँग्रेस कमिटीने दिलेले होते। त्या अनुषंगाने हे सगळेजण दुसरे पक्ष फोडणे आणि आपला पक्ष वाढवणे याच्यात हे पूर्णजण मगन आहे। यांना देशाची, महाराष्ट्राची कुठेही चिंता राहिली नाही आहे। यांनी या देशाला आणि महाराष्ट्राला वाऱ्यावर सोडलं आहे। म्हणून जसं कमळ किचडमध्ये कमळ फुलते, तसंच या लोकांनाही परत चिखलमध्ये टाकण्याची वेळ आपल्यावर आलेली आहे। अभियांत्रिकी और तकनीकी क्षेत्र में नए उपक्रम चलाने के लिए विख्यात सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय में अब विदर्भ का पहला DGCA मान्यता प्राप्त RPTO शुरू हुआ है। ऐसी जानकारी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय खेरडे ने आज पत्रकार परिषद में दी। पत्रकार परिषद में अधिष्ठाता डॉक्टर संदीप रोडे, सिपना RPTO के प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर सुनील सिंह मुंगोना उपस्थित थे। सौभाग्यवती ने आज वट सावित्री पर्व मनाते हुए बरगद के पेड़ की श्रद्धा पूर्वक पूजा की, उसे सूत का धागा लपेटा। मान्यता है कि सावित्री ने आज के ही दिन अपने पति को यमराज से लौटा लाया था। पति की दीर्घायुष्य हेतु महिलाएं यह व्रत रखती है, जिसके तहत आज संपूर्ण जिले सहित अमरावती शहर में भी विभिन्न स्थानों पर जहां बरगद के पेड़ है वहां प्रातः उठते ही महिलाएं वहां पहुंची तथा बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबे उम्र की कामना की। राजश्री छत्रपति शाहू महाराज युवा शक्ति करियर शिविर के माध्यम से सरकार स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार और स्वयं रोजगार में रुचि रखने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है। सरकार की इस पहल में सभी को सहभागी होना चाहिए। इस शिविर के माध्यम से युवाओं ने कौशल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रशिक्षण और रोजगार एवं स्वयं रोजगार के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यह आह्वान सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने किया है। कौशल रोजगार उद्यमिता एवं नवीनता विभाग के सहयोग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कन्या, अनुसूचित जाति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राटगांव द्वारा आज सांस्कृतिक भवन में राजश्री छत्रपति शाहू महाराज युवा शक्ति करियर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सांसद डॉक्टर बोंडे द्वारा किया गया था। एजेंट जैक बार के संचालक अनमोल अरोरा से फिरौती मांगने के आरोपी तीसरे दिन भी पुलिस की पकड़ से बाहर रहने की जानकारी सूत्रों ने शुक्रवार दोपहर को दी। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी राजनीतिक रसूख रखते हैं, इसलिए जमानत के लिए खटपट कर रहे हैं। पुलिस को इस बात का भी आश्चर्य है कि होटल 365 का बाउंसर महेश इन राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कैसे मिला। पुलिस इस महेश का पूरा नाम पता निकालने में जुटी है। उल्लेखनीय है कि गाड़गेनगर पुलिस ने बुधवार शाम अनमोल अरोरा की शिकायत युवा सेना महानगर प्रमुख राहुल माटोडे और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी समीर जवंजाल व महेश पर फिरौती सहित जान से मारने की धमकी का अपराध दर्ज किया है। तब से ही तीनों आरोपी फरार बताए जाते हैं। आज दोपहर समाचार लिखे जाने तक आरोपी नहीं मिले थे। शाला कॉलेज का नया सत्र ढंग से शुरू भी नहीं हुआ कि छात्राओं के शोषण की भयंकर खबर सामने आई है, जिसमें अमरावती जिले के अभिभावक वर्ग की चिंता बढ़ गई है। राजापेट थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार एक मासूम के साथ स्कूल वैन के चालक ने न केवल छेड़छाड़ की हरकत की बल्कि मासूम को डराया धमकाया। घटना के बारे में किसी को बताया तो माता पिता को मार देने की धमकी भी उस चालक ने दी। राजापेट पुलिस ने आरोपी अमित इंगले के विरुद्ध पोक्सो और अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। दो मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में एक युवक की मृत्यु तथा 2 गंभीर रूप से घायल होने की घटना धामनगांव अंजनगांव सिंगी मार्ग पर वीर हनुमान लॉन के पास गुरुवार को सुबह 11 बजे के दौरान घटी। दुर्घटना होने के बाद कुछ समय तक कोई स्वास्थ्य सुविधा न मिलने से निम्बुरा ग्राम के राजेंद्र तुलसीदास हिंडवे नामक युवक की मृत्यु हो गई। परतवाड़ा से अपने गांव पोथरा लौटते समय मोटरसाइकिल पुल के नीचे गिरने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना गुरुवार की रात 10 बजे के दौरान घटित हुई। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में मृत हुए व्यक्ति का नाम बोथरा ग्राम निवासी नंदकिशोर शिकारी भिलावेकर बताया गया है।
अकोला रोड पर FCI गोदाम के पास शुक्रवार दोपहर काली पीली टैक्सी और ट्रक के बीच टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में 8 लोगों के जख्मी होने का समाचार है, जिनमें से 5 घायलों को जिला अस्पताल और अन्य निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। 3 घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मार्ग अवरुद्ध हो जाने से ट्रक को सड़क से हटाकर सीमेंट गोदाम के पास रखे जाने की जानकारी है।